बिहार के उसमें पूरे देश में अगर क्रांति लाए हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिहार के पत्रकारों का हिंदुस्तान की राजनीति में और हर क्रांति में बहुत बड़ा योगदान है। तो मनीष कश्यप ने वहाँ की एक एक जितना भ्रष्टाचार था वो भ्रष्टाचार का विरोधी है और वो बिहार का विकास चाहता। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लालू के बेटे को किसी ने सन ऑफ बिहार नहीं कहा, आज तक लालू को नहीं कहा, मगर मनीष कश्यप को सब लोग सन ऑफ बिहार कहते हैं। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार के फेमस यूट्यूबर और पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल चुनावों के बीच मनीष कश्यप अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पहले से ही वो चंपारण में लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस तरह की जानकारी भी है। मनोज तिवारी ने बीजेपी की सदस्यता उन्हें दिलाई है। इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष कश्यप जो कि लंबे समय तक जेल में बंद रहे, जिन पर आरोप लगे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पर चुनौती लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को दी और कहीं ना कहीं अब बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो क्या समझ लें कि तेजस्वी और लालू की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए, आपको हम बता दें कि मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन कर लेने से दिल्ली में आके उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अपनी माताजी के साथ आए, मनोज तिवारी उनके साथ थे और जिस तरह से उन्होंने बोला है बीजेपी के फेवर में, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कटु सत्य है कि लालू से कोई मुकाबला नहीं कर पाया। सिर्फ एक सुधांशु रंजन पत्रकार ने लालू को जेल तक भेज दिया चारा घोटाले में। और अगर तेजस्वी या लालू से अगर कोई भी निपट पाया है तो आप याद रखें, जिसको अदना आदमी समझा जाता था उसने आसमान छू लिया, उसका नाम मनीष कश्यप है। दो पत्रकारों ने सुधांशु रंजन ने, और आपको बताना है बिहार के उसमें पूरे देश में अगर क्रांति लाए हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिहार के पत्रकारों का हिंदुस्तान की राजनीति में और हर क्रांति में बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको बता रहा हूँ, वही स्थिति आ गई है जो 1975 में थी। जयप्रकाश नारायण के उसमें आह्वान हुआ था, एक पत्रकार के कहने पे आप समझ लीजिए कि समग्र क्रांति आ गई थी, वो पोजीशन। दूसरी बात आपको बताना है, पूरे बिहार में सिर्फ एक ही बात चल रही, मनीष कश्यप की ये पोजीशन। मनीष के मुंह से जो निकल गया, वहाँ के लोग कहने लगे इसके अंदर सरस्वती का वास है। जो निकल गया, उसने एक बात कही थी जेल से कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूँ, मैं फौजी का बेटा हूँ। हर जगह बिहार में यही चल रहा। जो देखिए वो भी जब मजाक करेगा, मैं चारा चोर का बेटा नहीं, मैं वो। दूसरी बात आपको बतलाना है कि मनीष कश्यप का पहले यह था कि शायद चंपारण से लड़ने तैयारी कर रहे थे। अब इनके न लड़ने से आप समझ लीजिए बीजेपी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात है, जो बीजेपी के अगेंस्ट में है वो लालू और तेजस्वी और तेजू, इनको आपको बताना है इतना बड़ा डाउन होगा। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए, जहाँ पे तेजस्वी जाएंगे, अगर वहाँ मनीष कश्यप जाएंगे तो मनीष कश्यप के साथ नया तबका, रिक्शा वाला, टेम्पो वाला, ऑटो वाला, जितना भी। दूसरा, मनीष कश्यप जो बात कह देते हैं, उन्होंने कह दिया था इतने दिन में मैं लालू के गवर्नमेंट, और वास्तव में लालू भी बेचारा चला गया और तेजस्वी भी, और जबकि चाचा चाचा करता रहा तब भी चाचा ने उसको, आप समझ लीजिए जितना बेआबरू हो करके निकले हैं। आपको बता रहे तेजस्वी और लालू, उतना उसकी वजह से मनीष कश्यप है। सारा हम आपको बता रहे हैं, जो ये चेंजिंग आई है वो मनीष कश्यप के आंदोलन से। आप यहाँ से अच्छा, यहाँ पर सवाल जो है वो एक ये भी उठता है कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन अब बिहार में हैं तो नीतीश कुमार जिनकी सरकार में वो जेल गए, अब उनसे भी हाथ मिलाएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा नीतीश कुमार और मनीष कश्यप का, वहाँ पर कितनी बड़ी चुनौती लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के लिए बनेगा? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती होगी। मैं आपको बता दें, मनीष कश्यप को जेल भिजवाने में लालू, तेजस्वी, स्टालिन और राहुल वगैरह इन सब का हाथ था, योजनाबद्ध तरीके से महंगे महंगे वकील करके, और उसका बिल्कुल लाइफ ख़त्म कर देने की थी। मनीष कश्यप छूट के आ ही नहीं सकते थे, इन लोगों ने पूरा उसकी लाइफ ख़त्म। सिर्फ उसका दोष ये था, मनीष कश्यप ने सही बात कह दी थी कि तेजस्वी जी आप कह रहे हैं इतने को रोज़गार दिया है, इतने को है। देखिए रियलिटी है, उसने पुल का दिया, 2 बार दिया और दोनों बार पुल गिरा। तो मनीष कश्यप ने वहाँ की एक एक जितना भ्रष्टाचार था वो भ्रष्टाचार का विरोधी है
और वो बिहार का विकास चाहता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लालू के बेटे को किसी ने सन ऑफ बिहार नहीं कहा, आज तक लालू को नहीं कहा, मगर मनीष कश्यप को सब लोग सन ऑफ बिहार कहते हैं। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए। और मनीष कश्यप के साथ एक नया तबका जुड़ा हुआ जो क्रांतिकारी है, जो बदलता है। आपको बताएं, निज़ाम बदलेगा, हालात बदलेंगे, हवा बदलेगी। और सबसे ज़्यादा ये आपको बताएं, मनीष कश्यप के आने से तेजस्वी का उनका इतना ज़्यादा डाउन होगा। एक अलग तबका जो जुटेगा, जो जुझारू है, संघर्षशील है। और मनीष कश्यप आपको बताने एक आवाज़ है, कहना नहीं चाहिए। बिहार की अंधेरी कोठरी में सिर्फ एक रोशनदान, वो मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप ने दिखा दिया कि कितना बिहार बदल गया, वरना बिहार में ये पोजीशन हो गई थी। तेजस्वी जो थे और नीतीश की मजबूरी थी, नीतीश कभी भी इनके खिलाफ नहीं थे, नीतीश ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ये मजबूरी थी कि लालू और उनकी वजह से, यही एक वजह है कि कहीं फॉरेन से आ रही हैं रोहिणी, कहीं कोई, और ये बुरी तरीके से हाल है, चूँकि वहाँ गठबंधन भी इनका लगभग टूट गया है। हालांकि अभी जो है जब वो शामिल हुए हैं बीजेपी में, तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। लेकिन हम बात करें 2020 विधानसभा चुनाव की बिहार में, तो वो चुनाव लड़े थे, हालांकि हार गए थे। क्या समझते हैं कि अभी अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अभी बीजेपी के लिए चुनावी कैंपेन बिहार में कर सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या जो है तैयारी उसको लेकर जो है मनीष कश्यप करेंगे, और चूंकि युवा उनके साथ रहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको क्लियर करूँ, इसके पहले जब मनीष कश्यप लड़े थे तो मनीष कश्यप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए थे, क्योंकि मनीष कश्यप एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं। उनका मेन वो पत्रकारिता रहा, और उनकी एक आदत है कि हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ, सत्ता के अगेंस्ट में, जितना भी बड़ा वो हो उसके अगेंस्ट में। आप समझ लीजिए कि पुल वाले उसमें अंदर घुस जाना, वहाँ पे इतना फोर्स लगा रहना, वहाँ पे इंजीनियर से डायरेक्ट अकड़ के बात कर लेना, ये मनीष कश्यप का जज्बा था। तो मनीष कश्यप को उस समय भी अच्छा वोट मिला था, और आज की डेट में बहुत बड़ा आधार है। ये निश्चित नोट कर लीजिए कि अगले विधानसभा में, बिहार के विधानसभा में, सदन में मनीष कश्यप होगा, और बहुत बड़ी हस्ती में होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। कैबिनेट मिनिस्टर तो वो है ही, इसमें इब्बट है ही नहीं। मगर आपको बताना, मनीष कश्यप ऐसा व्यक्ति है, बिहार के हर जिले में, हर मोहल्ले में, हर गली में उसके कुछ लोग हैं, उसके कुछ लोग हैं बिहार में। और आपको बता रहे हैं कि पहले बिहार का अब के बिहार में अंतर है। मैं आपको एक अंदर की बात बतला रहा हूँ। तेजस्वी यादव ने खुद कहा है कि अगर हमें ना वोट देना तो एनडीए को जिता देना, मगर पप्पू यादव या और लोगों को मत जिताना। उन्होंने स्पष्ट, और उन्होंने ख़ास तौर से कह दिया है, किसी भी यादव ऐसा जो उनकी पार्टी से अलग है, मतलब बीजेपी, उनको उन्होंने कहा कि हमें वोट ना दो तो एनडीए को जिता दो। क्योंकि यहाँ पर एक और सवाल है, मनीष कश्यप क्योंकि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो 2024 का ये लोकसभा चुनाव, और बिहार में क्या लगता है कि लगातार बीजेपी जो खुद को मजबूत करने की कोशिश वहाँ पर कर रही है, अगर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हुए हैं तो इसके साथ कितनी सीटें या कितना वोट बैंक जो है बीजेपी का वहाँ पर बढ़ जाता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर कर दूं, बिहार की एक खासियत है। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी दुनिया का जो पहला लोकतंत्र वैशाली में था, बिहार में। ये वर्ड में पढ़ाया जाता है पॉलिटिकल साइंस में, पहला लोकतंत्र वैशाली में था। दूसरी बिहार की एक खासियत है, बिहार के अगर किसी व्यक्ति को आपने बेवजह जेल डाला, फंसाया गलत उसमें, और आपने अगर उसकी लाइफ बर्बाद करने की तो बिहार की जनता उबल पड़ती है। आपको जॉर्ज फर्नांडिस को डायनामाइट कांड में बंद कराया गया, उसके बजाय इतिहास की सबसे अधिक वोट पाए थे जॉर्ज फर्नांडिस, और कांग्रेस की हुकूमत चली गई थी। यही मनीष कश्यप के साथ हुआ, यही तमाम लोगों के साथ हुआ। जिसको भी बिहार में गलत ढंग से जेल डाला गया, तो आपको बताना है कि बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मनीष कश्यप आपको बताना है, आने से ये पोजीशन हो गई कि उनके आधार की ईंट खसक गई और इनका शीर्ष बढ़ गया। तो आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मनीष कश्यप जब बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो बिहार में खास तौर पर इसका असर क्या होने वाला है, किस तरीके से तेजस्वी यादव और लालू यादव की जमीन खिसकने वाली है, और क्या भविष्य है मनीष कश्यप का बिहार की राजनीति में कम से कम होने जा रहा है। ये साफ तौर पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने अपनी राय हमारे साथ साझा की है। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।